सर, क्या सब लोग मंदिर के बारे में अलग अलग कहानी बता रहे हैं? अरे लोग तो बोलेंगे ही ना, हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है इस मंदिर की, समझे? सर, ये 6 बजे के बाद मंदिर में जाएंगे तो बुरी घटना घटती है कहते हैं। अरे तो नजर उतारने के लिए नींबू मिर्ची चढ़ा देंगे। सर, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैं उसी का जवाब देने के लिए इसे निकाल रहा हूँ। तुम खड़े खड़े मुझे क्या देख रही हो? चलो पकड़ो इसे। महाभारत युद्ध के पश्चात कीचड़ में सने हजारों लाशों के ढेर के पास गिद्ध हवा में मंडरा रहे हैं। लाशों से टपकती रक्त की बूंदें आग में जलकर भयानक बदबू पैदा कर रही हैं। कुरुक्षेत्र के इस भीषण युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने वाली गांधारी कृष्ण से कहती हैं, आज जिस तरह मैं अपने सभी बेटों को खोकर पुत्र शोक से व्यथित हूँ, उसी तरह तुम भी एक दिन अपनी आंखों के सामने ही अपने अंश को मिटता हुआ देखकर तड़पोगे। गांधारी का ये श्राप सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत कष्ट हुआ और वो व्यथित होकर वहां से चले गए। व्यथित हृदय से श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर शोक में डूबे हुए बांसुरी बजाने लगे। उसी समय आकाश दिशा से जाते हुए गंधर्वों ने भगवान श्री कृष्ण का ये हाल देखकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए बांसुरी की धुन पर गीत संगीत का आयोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गंधर्वों के संगीत की धुन सुनकर मोहित हो जाते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक गंधर्व लोगों का संगीत कृष्ण को भी मोहित कर देता है, ऐसा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। और वही संगीत अगर साधारण मनुष्य ने सुना तो वो इससे भ्रमित हो सकता है, ऐसी बात भी इन गांव वालों से सुनने को मिली है। आइए आपको सुनाऊं एक कहानी करीब 900 साल पहले की। विजयनंदपुरम गांव पर राज करने वाले राजा के काल में प्रजा को अकाल का सामना करना पड़ा। लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लोग भूखे रहते थे। इसी वजह से राजा बीमार हो गए थे। उस वक्त उनका बेटा अर्जुन राय राज सिंहासन का पद संभालने लगा। उसने कई यज्ञ किए और खेत खलियान पार करके पुदकोवल्ली जाकर जंग लड़ी। आइए सर, आइए। कब आए? बस अभी आया सर। क्या खास है आज? ऐसा कुछ नहीं है सर, अगले हफ्ते मंदिर में बड़ी पूजा है ना, इसलिए इस हफ्ते गांव में बहुत सारे यात्री आए हैं। ये अपनी पहचान वाला है, मिनिस्टर के यहाँ काम करता है। नमस्ते। क्या कुछ खाएंगे सर? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ का मसाला दूध बहुत अच्छा है। एक दूध लेकर आओ। जल्दी लाओ। की सेवा करने लग गए। जीत के कारण पुराने कृष्ण के मंदिर को फिर से नया रूप देकर कुंभाभिषेक करवाया। थैंक्स, कोई बात नहीं। जय हो। तो फिर साहब को मिलने गए थे, क्या हुआ? क्यों पूछ रहे हो सर? वो अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं देते हैं सर? वो कैसे देंगे सर? वो कोई साधारण मंदिर नहीं है सर। उस मंदिर के पीछे एक बड़ा पहाड़ है, वो एक बड़े पहाड़ से गिरा हुआ टुकड़ा है। हाँ। वहाँ बहुत सारे खजाने हैं। यही नहीं, वहाँ अख्तियार रुकी थी, इसीलिए उस पहाड़ को अख्तियार पहाड़ कहते हैं। ये मंदिर और ये पहाड़ यहाँ है, इसीलिए इस गांव में आज तक कोई संकट नहीं आया है। तो फिर रात में ही क्यों ऐसा होता है? इंसान भ्रमित हो जाता है सर। क्या सर, आप फालतू में मुझे डरा रहे हो? मंदिर में कभी ऐसा होता है क्या? ऐसा बोलकर ही उस समय के राजा और ब्रिटिश अधिकारी उस मंदिर के अंदर गए थे। दूसरे दिन पागल होकर ही बाहर आए थे। ये भी बोली हुई बातें हैं। क्या कभी आपने ऐसा होते हुए देखा है क्या? कुछ सालों पहले एक आदमी चित्र बनाने के लिए किसी को पूछे या बताए बिना उस मंदिर के अंदर चला गया। दूसरे दिन बिना कोई जान के वहां एक तालाब के किनारे बैठा हुआ मिला। उनके हाथ में यह पेपर था। यह आपको कैसे मिल गया सर? वो मेरे पिताजी थे। जान जाने के पहले उन्होंने जो देखा वो हूबहू इस कागज पे उतार दिया। इस मंदिर की कई सारी बातें मुझे पता है सर।
मैन्युस्क्रिप्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका चित्र बनाते वक्त हमें एक बात की जानकारी मिली। ये देखो, इस दरवाजे पे जो सांप है वो है कालिंगा। माना जाता है कि कृष्ण भगवान जब यमुना नदी में उतरे थे तब उन्होंने इस सांप के सर पर नृत्य किया था और अभी भी वही सांप इस कृष्ण मंदिर में उस खजाने की रक्षा करता है, ऐसा गांव वालों का मानना है। ये जो सीक्रेट दरवाजा है वो पत्थरों से बंद है और जब गरुड़ा मंत्र पढ़ते हैं तो वो अपने आप खुल जाता है और ये गरुड़ा मंत्र कृष्ण पनाईकर के परिवार को और कुछ सिद्ध लोगों को ही पता है। तो ये उनसे ही पूछ लेते हैं, है ना? घर में चोरी करने के लिए घर के मालिक से ही चाबी मांगोगे क्या? तो दरवाजा तोड़ देते। चुप कह रहा हूँ ना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ना पड़ेगा। कुछ गलत बोल दिया क्या? इसका कोई और दूसरा तरीका तो होगा ना? हाँ है, ये देखो, व्यू का चक्र, इट इज द की। सेंटर में जूम करके देखो, वही नागबंदम है। अगर व्यू का चक्रा को इसमें लगाया तो डोर ओपन होगा। ये व्यू चक्रा मंदिर में ही कहीं है और उसका क्लू हमें ही ढूंढना होगा। इससे अच्छा तो बैंक से लोन लेकर सेटल हो जाते हैं। तो प्लान कब एग्जीक्यूट करना है? 7 दिन के बाद सूर्य ग्रहण आने वाला है। उस दिन मंदिर बंद होगा। हम उसी रात वहां जाएंगे। इस बारे में हमें डिटेल में काम करना होगा, इसलिए कल हम फिर से मिलेंगे। ओके? ठीक है। इधर इधर इधर। वासुदेव। मिनिस्टर सर, आइए सर, आइए। आप कैसे हैं सर? बैठिए सर। आप भी बैठो ना। अच्छा सुनो, आप लोग जरा बाहर रुको, बुलाता हूँ। सब बाहर जाओ। सर, बिना बताए ही आ गए आप। क्यों बिना बताए नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं आ सकते हैं। और कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा सुना है तुम्हारे हाथ कुछ बड़ा लगा है? बड़ी चीज? मैं समझा नहीं। अरे वही मंदिर में सुना कोई खजाना मिला है। खजाना मिला है? सच में देवराज? खजाना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। ये साहब कौन है? ये मिस्टर देवराज हैं, यहाँ काम करते हैं। सर आप जरा बाहर जाएंगे? अरे ये यहाँ के सीनियर ऑफिसर हैं सर। हाँ तो ऑफिसर बाहर नहीं जा सकता क्या? क्यों नहीं सर, आप सोच क्या रहे हैं? जाइए ना सर, हम आपको बुलाएंगे। सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। मिस्टर वासुदेवन, मंदिर में हमें छुपे हुए खजाने का पता चला है। उसमें से कुछ माल चुरा लिया गया है, ऐसी कंप्लेंट आई है हमारे पास। कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ लोग मंदिर में चेक करने आएंगे। आपको उन्हें कोऑपरेट करना होगा। यह कार्यवाही सरकार की तरफ से है। देखा जाए तो सब कुछ सरकार का है। अंदर जो भी मिलेगा उसका 10% गवर्नमेंट को दे देंगे और बचा हुआ 90% आप हमें दे देना। उसमें से आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। सब कुछ अकेले ही हड़पने के बारे में मत सोचना। बिना हमारे सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? तो मैं चलूं? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ जिस काम के लिए आया था वो हो गया। अभी ऑफिस में आ रहा हूँ। मामा बता दिया है मामा, सब अपनी जगह पहुंच जाएगा और मिनिस्टर को बोल के आपको एक अवार्ड भी दिलवा दूंगा। अब तो खुश हो ना? मैं अवार्ड का क्या करूंगा, हमारा मंदिर बस ठीक रहे यही काफी है। क्या मामा, वो सब टेंशन नहीं है, मैं सब देख लूंगा। मिनिस्टर साहब निकल रहे, मैं चलता हूँ। हाँ